लिखा है, जैसे आज पर्यावरण दिवस है तो मैंने लिखा है पर्यावरण युक्त, प्रदूषण मुक्त, योग युक्त, रोग मुक्त। एक चीज़ मैंने और लिखा है कि अपने जीवन में कि प्रतिदिन कीजिए ध्यान योग प्राणायाम, अपने जीवन में जोड़िए नित्य नया आयाम। ठीक है, ठीक है मैम। देखिए, चूँकि ये योग है, योग करे योग रहे निरोग, ये लाइन विश्व विख्यात लाइन है और यहाँ भी वही होगा। योगा करेंगे और योग के साथ मंत्र का जब उच्चारण करेंगे तो जो वातावरण में जो खुशबू फैलेगी और अपने आप में जो हम लोग योग के द्वारा जो निरोग रहेंगे। और देश भर में आज जो योगा पे काम चल रहा है, आज देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी पूरे विश्व में एक अलग पहचान योग के द्वारा बनाए हैं। इसलिए योगा दिवस अभी आ भी रहा है, बहुत जल्द हम लोग उसके लिए 21 जून को है वो कार्यक्रम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पद्म भूषण परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी का शिष्य हूँ। योग की शिक्षा मैंने उन्हीं से ली है और मेरे जो महागुरु हैं परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी, उनके गुरु स्वामी शिवानंद जी, इसलिए मैंने अपने सभी गुरुओं की तस्वीर अपने साथ में लगा रखी है। अब ये बात आती है कि ध्यान योग मंत्र साधना, तो ध्यान यानी किसी भी काम को करने से पहले हमें अपने मन मस्तिष्क को शांत करना पड़ता है। शांत करने के लिए हमें ध्यान करना होगा, क्योंकि ध्यान में अगर हम 5 मिनट भी बैठेंगे तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, शांत हो जाता है। लोग उस पर नहीं जाते हैं, लोग को चाहिए इमीडिएट रिलीफ, जिसके वजह से वो चले जाते हैं, एलोपैथिक में चले जाते हैं और एक बीमारी के वजह से 4 बीमारी लेके चले आते हैं। लेकिन अपने योग में वो चीज़ नहीं है और इसमें हम आह्वान करेंगे अपने हिंदुस्तान के आवाम जनता से कि आप इस पे विश्वास करें और इसको प्रचार और प्रसार करें। और रितेश मिश्रा जो जिस मुहिम को लेके चल रहे हैं उस मुहिम पे सब मिलके सम्मिलित होकर इनको आगे बढ़ाएं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार मिश्रा है, हम प्रदेश अध्यक्ष हैं परशुराम सेवा संघ राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा बिहार। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, क्या विशेषताएं हैं आज की? आज के कार्यक्रम के बारे में विशेषता सच कहा जाए तो आज का दिन ही विशेष है, क्योंकि आज पर्यावरण दिवस है। और जहाँ तक मेरी मतलब जानकारी कही है या मेरी सोच कहूँगी कि पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे पत्तों से नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। इसके लिए आंतरिक बाह्य स्वच्छता आवश्यक है। इसलिए और इस कदम में अगर जहाँ हम पेड़ पौधे लगाते हैं, अच्छे माहौल में रहते हैं, वहीं पे अच्छा माहौल बनाने के लिए योग जो जीवन जीने की कला है, योग को साथ में लेकर चलना अति आवश्यक हो जाता है। और बेहद बहुत अच्छे दिन गुरु रितेश जी ने अपने इंस्टीट्यूशन का ये ओपन किया है, जहाँ पर हम योग की ही बातें करेंगे, योग को ही सुनेंगे और सीखेंगे। इनका सफ़र पटना में काफ़ी पहले से था, लेकिन हम लोग दूसरे कला के दूसरे क्षेत्र में इनको जानते थे। और जब इन्होंने अपने योग की पूरी शिक्षण की प्रक्रिया योग केंद्र से की मुंगेर में, उसके बाद जब पटना में इनसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे बिल्कुल एक सीधे साधे इंसान लेकिन अंदर से ज्वालामुखी की तरह प्रज्वलित रहने वाले हैं। तो आपके इस ऊर्जा को देखते हुए मैंने इनसे मतलब हमारी संस्था है वहाँ पर आग्रह किया कि थोड़ा बहुत समय गुजारे और समय समय पर ये अपनी सेवा देते रहे हैं। और आज पटना में ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी संस्था जो शिक्षायतन है उसका एक दूसरा केंद्र है जो यहाँ पर पटना में दूसरा ओपन हुआ है।
बहुत बहुत बधाई रितेश जी, और आशा है कि आप यहाँ से कई लोगों को लाभान्वित करेंगे। मैं यामिनी हूँ और कथक नृत्यांगना और कला प्रशिक्षु हूँ।